शांति। बहुत सुंदर व्यावहारिक विषय आज का है। हमारे आपसी संबंधों में स्नेह और सहयोग। ये तो हम हर एक चाहेंगे कि जिसके साथ रोज उठना है, बैठना है, काम करना है, रहना है, जीवन जीना है, चाहे लौकिक या अलौकिक, उनके साथ हमारे संबंध स्नेह और सहयोग के हों, ये बहुत ज़रूरी है। सारी दुनिया हमें प्यार करे, लेकिन जिसके साथ हम रहते हैं, उठते बैठते हैं, काम करते हैं, अगर वहाँ हमारा आपस में स्नेह नहीं है, सहयोग नहीं है, सम्मान नहीं है, तो संतुष्टता नहीं होगी। भले सारी दुनिया प्यार करे, लेकिन दिल में ये असंतोष जरूर रह जाएगा कि जहाँ दिन रात रहना है, वहाँ हमारा ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय उन व्यक्तियों के साथ गुजरता है। इसलिए वहाँ हमारे संबंध ठीक हों, सुखदायी हों, ये बहुत ज़रूरी है। तब हमारे मन की स्थिति भी ठीक रहेगी। इसलिए उस विषय पर सोचना भी है और प्रैक्टिकली जो कुछ करना पड़े वो भी हमें करना है। बाबा ने हम बच्चों को विश्व की करोड़ों आत्माओं में से चुनकर एक परिवार बना करके दिया है, क्योंकि कार्य बेहद का है। कोई एक अकेला तो कर नहीं सकता है। व्यक्तिगत रूप से हम कितने भी शक्तिशाली हों, योग्य हों, लेकिन एक अकेला सब कुछ नहीं कर सकता है। हमें अन्य के सहयोग की, मदद की सदा आवश्यकता रहती है। इसलिए शिव बाबा ने भी ब्रह्मा के साथ साथ ब्राह्मणों की रचना की। नहीं तो एक ब्रह्मा से ही काम करा लेते थे ना शिव बाबा। नंबर 1 आत्मा थी, लेकिन एक ब्रह्मा बाबा के साथ साथ बाबा ने अनेक ब्राह्मण बच्चों की भी रचना की, क्योंकि पढ़ाई और सेवा
दोनों हिसाब से संगठन की आवश्यकता है। और हमारा ये ब्राह्मण जन्म इन दो कार्यों के लिए है। हमें पढ़ाई करनी है और सेवा करनी है। हमारे दो ही मुख्य लक्ष्य है कि हमें स्वयं को संपूर्ण बनाना है और दूसरा लक्ष्य है बाबा के कार्य को संपन्न करना है। केवल अपने आप को संपूर्ण नहीं बनाना है, स्वयं को संपूर्ण बनाने के साथ साथ विश्व कल्याण का जो बाबा का कार्य है उसको भी संपन्न बनाना है। मुख्य इन दो बातों के लिए ही बाबा ने हमें ये अलौकिक परिवार बना करके दिया है। बाबा भी जानते थे कि नंबरवार हैं, भांत भांत के पुरुषार्थी है। ये जानते हुए भी परिवार का स्वरूप दिया, संगठन बनाया, क्योंकि बाबा जानते हैं कि संबंधों के प्यार के बिगर, आपसी सहयोग के बिगर अकेला व्यक्ति न पुरुषार्थ कर सकता है न सेवा कर सकता है। आत्मा अनेक जन्मों से पारिवारिक संबंधों में रही है ना। चक्र के अंदर अनेक जन्मों से हम पारिवारिक संबंधों में रहे हैं। इसलिए हमें संबंध चाहिए, न सिर्फ निराकार लेकिन व्यवहारिक भी, क्योंकि आत्मा का नेचर है संबंधों में रहने चलने की अभ्यासी है। और बाबा ने जो ज्ञान दिया है, राजयोग सिखाया है, वो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है, निवृत्ति मार्ग नहीं। सृष्टि अनादि काल से प्रवृत्ति मार्ग की है, और जो दुनिया हम स्थापन कर रहे हैं वो भी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। इसलिए संसार कर्म क्षेत्र पर संबंधों में रहना ये स्वाभाविक विधि है। और इसलिए बाबा कहते हैं जिन्होंने अननेचुरल वे को अपनाया, घर बार छोड़ के गए, संबंधों को छोड़ के गए, जंगलों में चले गए, वे वापस दुनिया में आने लगे। वे भी जंगलों को छोड़कर शहरों में आकर आश्रम बनाकर बैठे हैं।
क्योंकि ये अननेचुरल वे है। संसार स्वाभाविक रूप से प्रवृत्ति मार्ग का है, इसलिए उन्होंने जो अननेचुरल वे को अपनाया वो लंबे समय तक नहीं चल सका। जो नेचुरल है वो निरंतर हो सकता है और सहज हो सकता है। जो अननेचुरल है वो मुश्किल है और थोड़ा समय ही चल सकता है। अगर संसार चक्र की, मानव जीवन की इस बेसिक बात को हम समझ ले तो हम व्यक्ति से दूर भागेंगे नहीं, प्रवृत्ति और संबंधों से दूर भागेंगे नहीं, बल्कि हम ये लक्ष्य रखेंगे कि कैसे हमें उसमें चलना चाहिए। वो कला सीखने के लिए हम उत्साहित रहेंगे कि हमें व्यक्तियों के साथ प्रवृत्ति में कैसे रहना चाहिए। और आज की साकार मुरली अगर ध्यान से आप सबने सुनी हो, मुरली के लास्ट में 2 बातें बाबा ने बताई हैं जो हमें आर्ट सिखाती हैं कि हमें इस परिवार में या संगठन में कैसे चलना चाहिए। बाबा ने 2 बात बताई कि अगर कोई बात मुश्किल लग रही हो तो उस बात को छोड़ दो, बाकी सब धारण करो। जो बात समझ में नहीं आ रही है, भल बाबा सत्य है, बाबा की हर बात सत्य है, लेकिन हो सकता है मेरा अपना बुद्धि इतनी सतो प्रधान नहीं है, मुझे बाबा की यज्ञ की कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो थोड़े समय के लिए उस बात को मैं छोड़ दूं। बाकी जो 10, 20, 50 बातें हैं वो धारण करने का पुरुषार्थ कर। बाबा ने कहा जिस बात में संशय आता हो उसे देखो नहीं, चाहे व्यक्ति की कोई चलन, चाहे व्यवहार, प्रशासन, मैनेजमेंट की कोई बात, यज्ञ का कोई रीत रस्म मुझे ना पसंद हो, मुझे उसमें संशय आता हो, तो बाबा ने कहा उसको देखो नहीं, वो चीज ना देखो। लेकिन बाकी जो 1000 विशेषताएं हैं, ऊंचाई है, सत्यता है, उस पर ध्यान दो। हम लोग क्या करते हैं, कोई एक बात पर अटक जाते हैं और उसी बात के कारण या सेवा छोड़ देंगे या पढ़ाई छोड़ देंगे या ईश्वरीय परिवार से संबंध छोड़ देंगे। उस समय हम भूल जाते हैं कि हमें इस परिवार की आवश्यकता है। एक अकेला संपूर्ण नहीं बन सकता है। द्वापर युग से अकेले अकेले कई निकल पड़े सत्य की खोज के लिए, एक भगवान की प्राप्ति के लिए।
विषय वासनाओं पर विजय पाने के लिए। लेकिन समय ने बता दिया, ड्रामा रिजल्ट बताता है कि एक अकेला संपूर्ण विकारों पर विजयी नहीं बन सकता है। विकारों पर संपूर्ण विजयी बनने के लिए भी हमें इस रूहानी संगठन की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम परफेक्ट बने, निर्दोष बने, तब तक हमारे चलन और चरित्र पर दूसरों की नजर रहे, ये जरूरी है। तो हमें अटेंशन मिलता रहेगा, करेक्शन मिलती रहेगी, हमें प्रोत्साहन मिलता रहेगा, गाइडेंस मिलती रहेगी। हमें इसकी आवश्यकता है। बाबा कहते हैं कि प्रैक्टिकल व्यवहारिक जीवन में, चाहे लौकिक व्यावहारिक जीवन है या अलौकिक व्यावहारिक हमारा जीवन है, आपसी संबंधों का, उसमें ही प्रैक्टिकल टेस्ट होता है कि हमने कहाँ तक ज्ञान को डाइजेस्ट किया है, या योग से हमने अपने स्वरूप संस्कार को बदला है। उसका प्रैक्टिकल प्रमाण आपसी व्यवहार और कार्य क्षेत्र में हमें मिलता है। जैसे बाबा बताते हैं ना कि कोई जंगल में जाकर कहे कि मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैंने क्रोध पर विजय पा लिया है, तो कोई मानेगा नहीं उस बात। चूहे है ही नहीं और बिल्ली स्थिर रहे, उसको शक्ति नहीं कहेंगे। बातें हों, परिस्थिति हो, विपरीत वातावरण हो, और फिर भी हम निर्धारित परिणाम को प्राप्त कर लें, तो कहेंगे सफलता। और परिवार बनाकर हमें एक नेचुरल पेपर हॉल बाबा ने बना के दिया है। अकेला व्यक्ति पुरुषार्थ करता है तो हो सकता है वो अलबेला भी हो जाए, अनियमित हो जाए, उसके उमंग उत्साह में वृद्धि नहीं होगी। लेकिन संगठित होकर करते हैं तो हमें अनेकों की अच्छाइयों का प्लस भी तो मिलता है, उसका भी तो बल मिलता है। आज अभी हम यहाँ समझ लो 2000 लोग बैठकर क्लास कर रहे, धीरे 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 करके 2000 से 20 हो जाए तो हमारे उमंग उत्साह खुशी हमारी एकाग्रता में अंतर पड़ेगा। भी कहाँ सब चले गए, कहाँ सब चले गए, हम स्थिर होके बैठ भी नहीं सकेंगे। अरे 2000 थे, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए करते हम भी उठ के चले जाएंगे। हमारे में बैठने की भी शक्ति नहीं रही। इसलिए हमारे हिम्मत, उमंग, उत्साह, पुरुषार्थ, हर बात में हमें संगठन की आवश्यकता है। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा, जिसके साथ
रोज उठना है, रोज बैठना है, रोज काम करना है, जीवन जीना है, वही हमारे संबंध ठीक रहे वो जरूरी, एटलीस्ट हमारे तरफ से ठीक रहे। हम अपने आप के तो मालिक है ना, सामने वाली व्यक्ति कैसा भी व्यवहार करे वो उनके संस्कार है, उनका रोल है, लेकिन मैं अपने आप की तो मालिक हूं ना। इसलिए एटलीस्ट मेरे तरफ से वो सब ठीक होना चाहिए। तो हमें ही पुरुषार्थ करना और सेवा करना सहज होगा, वरना आप देखिए हमारी मैक्सिमम भावनाएं डिस्टर्ब कहाँ होती। कहते ना भाई, दूर से तो हर पहाड़ी अच्छी लगती, नजदीक जाने के बाद पता चलता है कि कितना उबड़ खाबड़ ऊंची नीची है ना। तो जो व्यक्ति कभी कभार मिलने वाले हैं, दूर के हैं, वो तो हर एक अच्छे लगेंगे, है ना। लेकिन जब हम नजदीक आते हैं, संबंधों में बंधे हुए हैं, मिलके काम करना है, मिलके पढ़ाई करनी है, और एक दो को हम जानते हैं, एक दो की कमी कमजोरी विशेषता गुण जो कुछ है, वहां हमें अटेंशन रखना है कि वो नित्य रोज के जिसके संबंध जिसके साथ हैं वो हमारे स्नेहमयी कैसे रहे। उसके लिए बाबा ने हमें बहुत विधि सिखाई। एक बार एक भाई बाबा से पूछ रहे थे कि बाबा वैसे अवस्था बहुत अच्छी रहती, पर सेवा में आते हैं तो अवस्था डाउन हो जाती, क्योंकि प्रैक्टिकल क्षेत्र है, अनेकों के साथ मिलके काम करना होता है, उसमें हर एक के भाव स्वभाव संस्कार का पता चलता है। तो उसने बाबा को ऐसे कहा, बाबा ने इतना अच्छा उत्तर दिया। बाबा ने कहा, अलौकिक सेवा स्थिति को अलौकिक बनाने वाली है। अगर अलौकिक सेवा में स्थिति डिस्टर्ब होती है, मीन्स सेवा करने का तरीका नहीं आता है। हमें वो कला, वो आर्ट सीखनी है कि हमें ईश्वरीय परिवार में कैसे चलना चाहिए। लौकिक परिवार में अपने आप अलर्ट रहते हैं, क्योंकि बुद्धि में है कि हम ज्ञानी आत्माएं हैं, हमें ठीक से व्यवहार करना है। बुद्धि में एक रहम और तरस की भावना है कि वो अज्ञानी है, वो नहीं जानते हैं, इसलिए वे कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं, हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ज्ञानी आत्माएं। तो वहां हमारी नेचुरल अवेयरनेस रहती, अपने आप पर अटेंशन रहता है। अब यहां जब सभी ज्ञानी हैं, वहां हमें किस विधि से चलना चाहिए? तो पहली बात
कि भल रोज आपस में मिलते हैं, एक दो को जानते हैं, सभी समान ज्ञानी हैं, पुरुषार्थी हैं, लेकिन हम आपस में साधारण न बन जाए, एक दो के साथ कॉमन नहीं हो जाए, आपस में भी अलौकिक बन के चले। जैसे नयों के सामने जिज्ञासु अज्ञानी आत्माएं आते हैं, उनके सामने आप दिव्यता से चलते हैं, आपस में भी हम दिव्यता से चले, अलौकिक बनकर चले। हमें स्पष्ट रहे कि ये हमारे लौकिक संबंध नहीं है। ये जो परिवार इतना बड़ा बाबा ने रचा कर दिया है, या जो जहां भी जिस सेंटर में है, जो वहां संगठन आपको मिलता है, पहले बुद्धि में स्पष्ट कर लो कि वो लौकिक संगठन नहीं है, ये अलौकिक संगठन है, अलौकिक कार्य के लिए है। इसलिए आपस में न लौकिक व्यवहार करें, न लौकिक प्रकार के सहयोग की अपेक्षा करें। धीरे धीरे साथ पढ़ते पढ़ते, सेवा करते करते हम लौकिक बन जाते, फिर लौकिक रूप के सहयोग की इच्छा रखते हैं, लौकिक रूप की बातें और व्यवहार करने लगते। लेकिन नहीं, यहां हम ये अवेयरनेस रखें कि नहीं, ये अलौकिक है, रूहानी संबंध है, मुझे रूहानियत से चलना है और इस संगठन का उपयोग केवल अलौकिक कार्य के लिए करना है। तो एक दो की लौकिक बातों में जाना, लेन देन करना, वो बातें करना, वो चीज नहीं होगी। फिर हमें अपेक्षा नहीं रहेगी, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे घर में ये प्रसंग है, तो इस प्रकार का मुझे सहयोग मिले, वो इच्छा आपको नहीं होगी, क्योंकि आप समझते हैं कि लौकिक कार्यों में सहयोग के लिए ही तो बाबा ने कहा कि लौकिक दुनिया में रह कर कर, वरना कह देता था ना कि छोड़ के आ जाओ। लेकिन लौकिक दुनिया में रहते हुए पुरुषार्थ क्यों बाबा करवा रहे हैं? ताकि जो हमारे लौकिक, शारीरिक, सांसारिक हिसाब किताब, संबंध, कार्य, प्रसंग, व्यवहार की जो बातें, लेन देन, सहयोग, मदद की जो बातें हैं, वो लौकिक के साथ हिसाब रखती। और यहां हमारा अलौकिक संबंध है, अलौकिक कार्य के लिए हमारा आपसी संबंध है। तो लौकिक बात की अपेक्षा नहीं रहे। अवस्था इसलिए बिगड़ती है, मन इसलिए खराब होता है कि लौकिक इच्छाएं होने लगती हैं, लौकिक सहयोग की अपेक्षा हम रखने लगते हैं। दूसरी बात, हमें स्वयं के लिए ये अटेंशन रहे कि अब मैं अलौकिक हूं, मैं ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा हूं, मैं एक केवल इंसान नहीं हूं, एक सामान्य व्यक्ति नहीं हूं,
मैं भगवान से जुड़ी हुई विशेष आत्मा हूं। तो मेरा व्यवहार, मेरा बोलचाल सामान्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने स्तर से नीचे उतरते हैं तब दूसरे का व्यवहार भी नीचे के स्तर से होता है। अगर हम अपनी ऊंचाई में स्थित हैं तो कोई हल्का व्यवहार हमारे से नहीं कर सकता। जिसको बाबा कहते हैं कि स्वमान में रहो, इसका अर्थ क्या है? जो ऊंचाई बाबा ने दी है हमें, सामान्य इंसान से उठाकर जिस ऊंचाई पर बाबा ने हमें रखा है, उस ऊंचाई में रहना। इसलिए मुझे स्वयं के प्रति ये सभानता रहे कि मैं भगवान की प्रतिनिधि बनकर अब इस दुनिया में आई हूं, इस परिवार में आई हूं। मुझे सामान्य व्यवहार नहीं करना है, मुझे अपनी ऊंचाई से ही हर बात को डील करना है। तो आपका व्यवहार अन्य के साथ साधारण नहीं होगा, ऊंचा रहेगा। और हम ये अनुभव करके देखें कि जब उस ऊंचे लक्ष्य से परिवार को देखते हैं और स्वयं को भी उस ऊंचाई में टिकाते हैं, तो आधे टकराव अपने आप समाप्त हो जाते हैं। जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं भिन्न भिन्न स्वभाव संस्कार के कारण, वो अपने आप कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारे में स्वाभाविक न्यारापन, अलौकिकपन आ जाएगा। इसलिए बाबा ने ये संगठन बना के दिया है। एक तो संपूर्ण बनने में एक दो का सहयोग लें और सेवा का कार्य संपन्न करने में सहयोग लें। व्यक्तिगत जुड़ने ना लगे हम, ये बहुत सूक्ष्म बात है। हम यहां बाबा के कारण जुड़े हैं, हम आपस में मिले हैं, बाबा के कारण मिले हैं ना। हम क्या करते हैं, आपस में ही जुड़ जाते हैं, बाबा से अलग हो जाते हैं, बाबा से निमित्त मात्र रह जाता है और आपस में काफी हो जाता है। तो ये हमें हरदम याद रहे कि आपस में हमारा मिलना बाबा के कारण हुआ है। इसलिए मैं प्रथम बाबा के लिए हूं, पीछे आपस के लिए। तो हमारे में न्यारापन, डिटैचमेंट, अलौकिकता आएगी। और आपका अनुभव होगा कि जहां डिटैचमेंट है वहां व्यर्थ कम हो जाता है। जहां व्यक्तिगत रूप से हम अटैच होते हैं, जुड़ते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, एक दो में माथा मारते हैं, एक दो की पंचायत करते हैं, तो व्यर्थ बढ़ता है। और वही चीज फिर स्नेह को भी खत्म करती, सहयोग को भी खत्म करती।
इसलिए अगर अपनी दिव्य स्थिति से देही अभिमानी स्थिति क्यों बाबा इतना हमें कहते हैं रोज? क्योंकि देही अभिमानी स्थिति जो देह से न्यारा करती है, अगर वो हमारा फाउंडेशन पक्का है तो रोज के हर व्यक्ति और हर दृश्य से अपने आप न्यारापन आएगा, साक्षीपन आएगा। जहां बहुत वैरायटी हो वहां साक्षीपन बहुत जरूरी है। बहुत बड़ा संगठन बाबा ने दिया है, बहुत बड़ा परिवार बाबा ने दिया है, और ये न्यारापन सच्चे स्नेह को जनरेट करता है। अटैचमेंट व्यर्थ में ले जाता है, न्यारापन सच्चे स्नेह को उत्पन्न करता है, क्योंकि उसमें हम अच्छाइयों पर फोकस्ड रहते, एक दो की विशेषता पर फोकस रहते। इसलिए अपने आप को, मेरे अनुभव से, अगर स्वयं को हम ठीक चलाते हैं तो हम बहुत बड़े संगठन में भी आसानी से रह सकते हैं और अपने आप सबका व्यवहार भी ठीक होगा और स्वतः स्नेह और सहयोग मिलेगा। हम अपने आप से पूछे कि दुनिया में बिखरे हुए थे, बेहद ड्रामा में कहां कहां कौन क्या रोल प्ले कर रहा था, वहां से निकालकर एक गुलदस्ते में बाबा ने हम सबको बांधा, एक दो को समीप लाया। किस लिए? क्या एक दो के अवगुण देखने, एक दो की कमजोरियां देखने? हम समीप संबंधों में किस लिए आए हैं? एक दो की विशेषताओं को देखकर स्वयं को विशेष बनाने के लिए, है ना। समीप संबंध में हम किस लिए आए? जैसे लौकिक में समझो 4 व्यक्ति का परिवार है, जरूर आपस में कर्मिक अकाउंट है, तब तो वो 4 संबंध में आए हैं, तब तो उस 4 का परिवार बना है। तो कर्मिक अकाउंट अनुसार हम जो 4 संबंध में आए हैं वो एक दो को सुख देने, स्नेह देने, सहयोग देने, मदद करने, न कि एक दो के अवगुण देखने के लिए। तो बाबा ने भी जो इतना बड़ा परिवार रचाया, हमें सारी दुनिया के करोड़ों में से निकालकर आपस में इतनों को मिलाया, वो किस लिए? बाबा का उद्देश्य क्या है वो हम बुद्धि में रखें। बाबा ने किस लिए हमें मिला है? एक दो के स्नेही, सहयोगी, शुभ चिंतक बनने के लिए, है ना, न कि व्यक्तिगत कमियों को देखने के लिए, बल्कि पूरक बनने के लिए। पूरक शब्द समझते हैं ना, कि एक दो का पूरक बनने के लिए। जो आप में नहीं वो मैं संभाल लूं, जो मेरे में नहीं है वो आप भर दे, वो है एक दो के पूरक। तो जरूरत है
बाबा ने इसलिए हमें ये महावाक्य कहा हुआ है कि संगठन में रहते हुए भी व्यक्तिगत पुरुषार्थ में रहो। ताकि हम संगठन में गुम ना हो जाएं, भटक ना जाएं। इसलिए संगठन में रहते हुए व्यक्तिगत पुरुषार्थ में रहे तो हमारी पटरी पर गाड़ी चलती रहेगी, हम राइट ट्रैक पर चल सकेंगे, हमें ये संगठन गुमराह नहीं कर सकेगा। और बाबा, क्योंकि बाबा कहते ना कि बाप के साथ प्यार में हर एक पास है। क्यों पास है? क्यों पास है? आप गहरा सूक्ष्मता से सोचिए। इसलिए पास है कि बाबा अच्छा है। वो कुछ भी हमारा व्यवहार संबंध चलता है, बाबा रिएक्ट नहीं करते हैं। बाबा महान है, ऊंचे ते ऊंचा है, कल्याणकारी है, वन साइड एक्यूरेट है। इसलिए हमारी साइड कैसी भी है पर संबंध ठीक, प्यार ठीक चलता है। अगर मेरा प्यार ही सही, मेरा प्रेम स्वरूप बाबा के साथ राइट है, तो स्वरूप तो फिर हर एक के साथ रहेगा ना, सिर्फ बाबा के साथ ही रहेगा क्या? है ना? समझो मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, तो वो प्रेम स्वरूप सिर्फ बाबा से थोड़ी रहेगा। फिर स्वरूप माना जो सदा है और सबसे हो। इसलिए ये तो बाबा की महानता है जो कहते हैं कि बाबा के साथ के प्यार में हर एक पास है। लेकिन मैंने अगर उस प्यार के सागर बाप को याद करके स्वयं को प्रेम स्वरूप बनाया है, तो वो प्रेम स्वरूप हर एक के साथ रहेगा, फिर वो सहयोग देता हो या ना देता, रिएक्ट करता हो या प्रोएक्ट करता हो, फिर तो हर एक के साथ प्यार रहेगा, क्योंकि मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। इसलिए कहते हैं ना कि भाई जो मन भगवान को प्यार करता है, वही मन आत्माओं की घृणा कैसे कर सकता है? जो मन भगवान के गुणों का गायन करता हो, वो मन आत्माओं के अवगुणों का चिंतन कैसे कर सकता है? क्योंकि प्यार इसलिए कम हो जाता है कि गुणग्राही दृष्टि नहीं रहती, एक दो की विशेषता चित्त पर नहीं रहती। अगर नहीं दिखाई देती है किसकी विशेषता, तो शांति से बैठकर सोचो क्या विशेषता है जो भगवान ने इसको अपनाया। कुछ तो होगा। अगर एक सामान्य नजर पर नहीं दिखाई देता है, तो शांति से बैठे खुद के साथ और खोजे कि क्या विशेषता है इस व्यक्ति की जो बाबा ने इसको अपनाया। क्योंकि बाबा ने सिलेक्ट किया सतयुगी दुनिया की स्थापना के लिए, माना जरूर कुछ तो विशेषता होगी, तब तो बाबा ने अपनाया है ना। अब मुझे ऊपर से नजर नहीं आ रही है, तो मुझे शांति से सोचना होगा। जब विशेषता देखते हैं, गुण देखते हैं,
वो नजर में आता है तो एक दो के लिए प्यार होता है, रिस्पेक्ट होता है। जहां प्यार है वहां स्वाभाविक सहयोग है ना। जहां प्यार है वहां एक दो को सहयोग जरूर देते। असहयोग, असहकार की भावना इसलिए आती है कि उस समय चित्त पर अवगुण होता है। जहां स्नेह नहीं, संगठन नहीं, वो समुदाय कितना भी बड़ा हो उसको संगठन नहीं कहेंगे, वो सिर्फ एक जमघट है, मोब है। संगठन उसको कहेंगे जहां स्नेह हो, एक सूत्रता हो, सहयोग। और जहां तक बाबा को प्रत्यक्ष करने की बात है, बाबा ने कह दिया ना कि पहले प्रत्यक्ष आप होंगे और हमें क्या रिजल्ट प्रत्यक्ष करना है। भगवान पढ़ा रहे हैं, सत्य ज्ञान हम पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट भगवान से योग लगा रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या हमें प्रत्यक्ष करना है। यही ना लोग देखें कि ये कितने प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, कितने मीठे, सुखदाई, आपस में मिलके चलने वाले। हमारी एकता एक बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। इसलिए बाबा बार बार चाहते हैं और कहते हैं संस्कार मिलन। और संस्कार मिलन आपस में हमारा तब होगा जब व्यक्तिगत संस्कार परिवर्तन हम करेंगे। मैं अपने संस्कार में रहूं और आप अपने संस्कार में रहें तो मिलन होगा ही नहीं ना। मैं अपने संस्कार छोड़ूं, बाबा जैसे संस्कार बनाऊं, आप अपने संस्कार छोड़े, आप अपने को बाबा से मैच करें, तो हमारा आपस में मैच होना सहज हो जाएगा ना। इसलिए हमें हरदम ये रहे कि अब मैं अपने तरफ से नहीं हूं, मैं बाबा के तरफ से। मैं व्यक्तिगत संबंध से नहीं हूं, मैं बाबा के तरफ से संबंध में। इसलिए इतने अनेकों के साथ मुझे व्यवहार मेरे लेवल से नहीं करना है, ऑन बिहाफ ऑफ बाबा, बाबा के तरफ से मुझे व्यवहार करना। और जब वो मुझे याद है कि मुझे बाबा के तरफ से व्यवहार करना है, तो मेरा व्यवहार श्रेष्ठ ही होगा, सुखदायी ही होगा, सहयोग का ही होगा, स्नेह का ही होगा। और आपसी संबंध में स्नेह और सहयोग होगा तो मन भी ठीक रहेगा, बाबा से भी योग लगेगा, है ना। प्रैक्टिकल अनुभव है हर एक को। कोई एक से भी संबंध ठीक नहीं है तो मन बार बार डिस्टर्ब होता है ना, वही विचार बार बार आते हैं। भाई एक के सिवाय सारे विश्व के लिए मेरी शुभ भावना है, तो ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। मेरी भावना जरूर बिगड़ेगी, उस एक के कारण भी बिगड़ेगी। इसलिए
जैसे बाबा हमें चलाते हैं वैसे मुझे सबको चलाना है, मुझे सबके साथ चलना है ना। बाबा ने हमें कैसे चलाया, कितनी ऊंची नजर से, कितने प्यार से, कितनी शुभ भावना से, कितनी अथक मेहनत करके हमें चलाया है ना बाबा ने। तो वही पॉलिसी आपस में भी यूज करनी। और इस वर्ष बाबा ने हमें 3 सेवा करने के लिए कहा है। नए वर्ष के लिए कार्य मिला है ना सबको। भक्तों की आश पूरी करो, तो दिव्य बनेंगे तो पूरी होगी ना। भक्तों की आश हम खुद वो देवतापन लाएंगे, वो दिव्यता लाएंगे तब तो पूरी कर सकेंगे। दुखियों के दुख दूर करें। और तीसरा बाबा ने कहा ब्राह्मण आपस में स्नेह और सहयोग दे। स्नेह और सहयोग देंगे, शुभ भावना रखेंगे तो मन की स्थिति भी शांत और स्थिर एक रस बनेगी। जब तक कर्म में सुधार नहीं, मन ठीक नहीं हो सकता। आपस में व्यवहार ठीक नहीं, मेरा कर्म ठीक नहीं और मैं विश्व को योगदान देने बैठूं, वो हो ही नहीं सकता है। वो विश्व को क्या पहुंचेगा, पहले तो आपस में ही पहुंचावे ना। इसलिए 2 मेथड से पुरुषार्थ करना है। एक है प्रिवेंटिव मेथड, हम चलें ऐसे, बोले ऐसे, व्यवहार ऐसे करें आपस में ताकि कम से कम टकराव उत्पन्न। अब तो सालों बीत गए ना, 1-2 को जान चुके हो ना। भाई बहनें निमित्त को जान गए हैं, निमित्त बहनें भाई बहनों को जान गई है। अब तो पहचान लिया ना, 1-2 को जान गए हैं ना। बस अब नॉलेजफुल बनकर आपस में प्यार से चलें, शुभ भावना से चलें। हम ऐसे हिसाब बनाए ही नहीं कि जिसके सामने रोज बैठना है, मुरली सुननी है, योग लगाना है, वहां ही हिसाब गलत कर दें। जो 1-2 को देख ना सके, दृष्टि ले ना सके, टोली ले ना सके, ऐसा व्यवहार करे क्यों, हिसाब बनाए क्यों? इसलिए मेथड ही ऐसी रखो कि मुझे ऐसे हिसाब किसी से बनाने ही नहीं, ताकि मुझे उनके देखने में, बोलने में, व्यवहार में आने में मुश्किल आता। और दूसरा, अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हो गया है तो उसको हम ठीक करें। एटलीस्ट बोलकर ठीक करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि अभी भी समझो मेरे में है अभिमान, मैं समझती हूँ मेरी गलती है, मेरा गलत व्यवहार है, पर फिर भी नहीं है ताकत, तो एटलीस्ट मन ठीक करिए, शुभ भावना रखिए, मन से स्वीकार करिए कि आपके साथ मेरा संबंध गलत हुआ है, आज से मेरा अच्छा संबंध रहेगा आपसे। एटलीस्ट मन पर हिल करिए, वो आत्मा भी नजदीक आएगी, आप भी जा सकेंगे, फिर प्रैक्टिकल ठीक हो जाएगा। क्योंकि आखिर हमारा लक्ष्य योगी बनना है, बाबा के प्यार में समाना है, निरंतर स्मृति स्वरूप बनना है।
इसलिए मन डिस्टर्ब होवे ऐसा कोई हिसाब मुझे नहीं बनाना है, न व्यवहार करना। नहीं तो हम आपस में ही ऊंचे नहीं आएंगे और उड़ नहीं सकेंगे। हाँ? क्योंकि आपस में ही हिसाब ऐसे बना के बैठ जाएंगे तो हम उड़ नहीं सकेंगे। इसलिए न्यारे हो जाएं, शुभ भावना रख लें, अपने तरफ से सदा पॉजिटिव रहे, ठीक रहे, तो धीरे धीरे सामने वाली आत्मा भी ठीक होती जाती है। कोई तो शुरुआत करेगा, मुझे अपने से ही करनी है, ये लक्ष्य हम रख लें। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि विशाल संगठन है, वो एक रहे, अटूट रहे, अखंड रहे, इसके लिए ज़रूरी है हमारा आपस में स्नेह और सहयोग, है ना। और बाबा कहते हैं कि स्नेह करेंगे तो स्नेह मिलेगा, सहयोग देंगे तो सहयोग मिलेगा, है ना। तो उसको खुद को जवाबदार रख के हम शुरू करते हैं तो हो जाता है। ओम शांति।